जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों मैंने कल की क्लास में आप सभी मित्रों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों इसके पहले मैं आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा रहा था और दोस्तों अभी तक मैंने टोटल 80 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिए। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज फिर से दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में आपको 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन जो है वहाँ से आज फिर से दोस्तों स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 81 नंबर प्रश्न रहेगा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रहेगा। मैंने इसके पहले 80 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखे और देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसके लिए क्या, जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने आप सभी मित्रों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया है, जिसको यदि आपने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे क्लिक करेंगे पूरा सिलेबस देख पाएंगे। पर आपके पास इतना वक्त नहीं कि पूरा सिलेबस देख पाएँ, तो दोस्तों जिस चैप्टर में दिक्कत है, जिस टॉपिक में दिक्कत है, उसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों का प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको भी दोस्तों यदि आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2023। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी मित्रों को प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के पेपर और पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है एक गाय 21 मीटर रस्सी से बंधी है। 21 मीटर रस्सी से बंधी है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है वह कितने हिस्से की घास खा सकती है। वह कितने हिस्से की घास खा सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। खा सकती है, देखिएगा दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो गाय बंधी है 21 मीटर रस्सी से बंधी है। गाय को जो बांधा गया 21 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, वह कितने हिस्से की घास खा सकती है। जहां पर गाय को बांधा गया है वहां पर दोस्तों क्या है, घास है। और रस्सी दोस्तों उसकी कितनी मीटर लंबी, 180 मीटर लंबी रस्सी। ध्यान समझिए, मैं मान लेता हूं कि ये गाय का खूंटा है। खूंटा तो सब लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हो, इसमें गाय बांधी गई है। ठीक है, अच्छा जब गाय बांधी गई तो ध्यान समझिए, ये मान लेते हैं कि जो रस्सी है वो 21 मीटर लंबी है। ध्यान समझिएगा, रस्सी कितना, 21 मीटर लंबी। ये मान लेते हैं यहाँ पर गाय बांधी है, गाय का खूंटा समझते ना, जिसमें गाय बांधी जाती है। हमारे यहाँ भाई खूंटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे साइड में तो खूंटा ही बोलते हैं, आपके साइड में क्या बोलते हैं बताइएगा। तो 21 मीटर लंबी रस्सी जो है दोस्तों उससे बांध दिया गया गाय को। तो जैसे ये गाय का यहाँ खोपड़ी मान लेते हैं और ये 21 मीटर लंबी रस्सी होगी। अब देखिए गाय क्या, भाई जब रस्सी गाय में बंधी तो गाय घूम के नाच के बढ़िया आराम से इस तरीके से ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी गाय। तो दोस्तों गाय इतने एरिया को कवर करेगी, इतने एरिया में जितनी भी घास होगी सब खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी। वही तो कह रहा है कि वह कितने हिस्से की घास खा सकती है, वह कितने हिस्से की घास खा सकती है। तो दोस्तों जितना मैंने गोला बनाया, ये जो वृत्त बनाया है, वृत्त के हिस्से की घास खा सकती है कि नहीं खा सकती है। अब ध्यान समझिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ये मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ए है और ये इतनी घास खा सकती है। तो ये दोस्तों वृत्त हमारा बन गया कि नहीं बन गया। और आप जानते हैं ये वृत्त ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, यानी दोस्तों ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। अब ध्यान समझिए, ये इतने एरिया की घास गाय खा सकती है। तो दोस्तों ये है क्या, वृत्त है। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगी उतने हिस्से की गाय घास खा सकती है। ठीक है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, दिया है क्या दोस्तों, त्रिज्या।
ये दोस्तों त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। चित्र बना दीजिएगा इस तरीके से, त्रिज्या आर, और चाहो त्रिज्या का नाम क्या है हमारे पास, OA, OA, और OA बराबर दोस्तों आर, और आर कितने दोस्तों है 21 मीटर। ये आर लिखा दोस्तों, आर कितनी हमारे 21 मीटर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर जहाँ O बिंदु है यहाँ पर दोस्तों गाय बांधी है, गाय बांधी है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो दोस्तों क्या होगा, यहां से क्या पूछा, वह कितने हिस्से की घास खा सकती है, तो दोस्तों लिखेंगे गाय, गाय घास खा सकती है बराबर, गाय घास खा सकती है बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के, क्षेत्रफल के। गाय घास क्या किसके बराबर खा सकती है, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा, एरिया ऑफ सर्कल, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसके बराबर गाय घास खा सकती है, इसलिए गाय घास खा सकती है वृत्त के क्षेत्रफल। और आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई और आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू दोस्तों कितनी 21 मीटर है, और पाई की वैल्यू दोस्तों आप जानते हैं 22/7, और आर की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर हो गया। अब ध्यान समझिए, 22/7 हो गया, और 21 का स्क्वायर यानी कि 21 × 21 कर लीजिए, 2 बार लिखने कोई दिक्कत है, देखिए 7 × 7 और 7 × 21 मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ध्यान समझिएगा, पहले हम 21 की मल्टीप्लाई 22 से करें, तो देखिए 21 दूना 42 होता है, हंसिलाएं दोस्तों कितना, 21 दूना 42, हंसिलाएं ठीक है 4, और 21 दूना 42, और 4 दोस्तों कितना 46 हो गया, और ये गुणे 3 है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो दोस्तों कितना आ जाएगा, समझ गया कि नहीं। 21 की मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, तो 21 दूना क्या होता है, 21 दूना 42, हंसिलाएं 4, और 21 दूना 42 और 4 46 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, और दोस्तों कितना 3 चक्कू 12, 1 13, 1386 वर्ग मीटर। तो दोस्तों हम फाइनल लिखेंगे अतः गाय घास खा सकती है बराबर कितना, खा सकती बराबर 1386 वर्ग मीटर। या दोस्तों इस तरीके से अतः गाय घास 1386 वर्ग मीटर खा सकती है, ठीक है। इतने क्षेत्रफल की एरिया की घास वो खा सकती है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों कि नहीं हो गया, नोट कर लिया, 1386। चलिए ये यहाँ लिखा अतः, नीचे लिखा अतः गाय, अच्छा एक घास 2 बार लिखा, अतः गाय है, अतः गाय घास खा सकती है बराबर 1386 वर्ग मीटर की, ठीक है। कर लेंगे ना। अगला प्रश्न संख्या 82 कह रहा है एक गाय 28 मीटर रस्सी से बंधी है, लंबी रस्सी से बंधी, तो कितने हिस्से की घास खा सकती है। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, जिससे आप सीख पा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आप कर पा रहे हैं, इसी प्रकार और भी मित्र आपके कर पाएँ। बाकी जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने कराए उस सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। अभी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और प्रोवाइड कराऊंगा, वो कल की क्लास में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।